Assalamu alaikum ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड ओडीआई का, आप कह लो, रिव्यू। पहले ओडीआई का रिव्यू हमने नहीं किया था, तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। विद मी आई हैव इब्राहिम आमिर। इब्राहिम भाई, कैसे हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और गुड। यार, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, लेकिन 10 ओवरों में एक रन चाहिए विद 8 विकेट्स इन हैंड। आई थिंक साउथ अफ्रीका हैव गॉट दिस वन इन द बैग। और अगला ओवर मेरे ख्याल से भाई मशअप कराएगा, तो आई डोंट थिंक ही इज गेटिंग अ 6 विकेट डबल हैट्रिक है। तो आई थिंक इवन दो वी वन द फर्स्ट मैच, थॉट्स हमारी आई थिंक ओवरऑल सेम ही है, क्योंकि इवन दैट फर्स्ट मैच वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था इस सेकंड ओडीआई में कि यार, इनकी बी साइड है, हम इनको डोमिनेटिंग तरीके से हराएंगे। ठीक है, हमने पहला मैच चलो क्लोज करके हरा दिया, अब हम डोमिनेट करके हराएंगे। व्हाट आई डिड नॉट हैव इन माइंड कि ये हमें 10 ओवर पहले चेज कर जाएंगे विद 8 विकेट्स इन हैंड। आई मीन दैट इट्स हार्ड टू फाइंड पॉजिटिव्स, इट्स हार्ड टू रियली पिन पॉइंट व्हाट वेंट रॉन्ग हियर। लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट अगर बात करें, आई थिंक एट द टॉस जो हमने डिसीजन ली टू बैट फर्स्ट वाज probably a bad decision in itself, क्योंकि द पिच सेकंड टाइम ऑन लुक्ड मच बेटर फॉर बैटिंग। आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट से बात शुरू करते हैं। वी लॉस्ट 3 विकेट्स इन द पावर प्ले, और वहीं से हम काफी ज्यादा हिंडर हो गए थे। फखर जमान लूजिंग हिज विकेट, देन बाबर आजम ऑब्वियसली गेटिंग कॉट एट स्लिप, और फिर रिजवान बोल्ड हो गया था। तो इस पे क्या थॉट्स है तेरी कि हमारा टॉप ऑर्डर इस तरीके से फेल हुआ है, जबकि वी शुड बी एबल टू ट्रस्ट आवर टॉप ऑर्डर जो नेम्स हैं, चारों पांचों जो नेम्स है ऊपर के, दे शुड बी डूइंग बेटर देन दे डिड टुडे। तो स्टार्ट के बारे में क्या थॉट्स हैं तेरी? यार, स्टार्ट तो एज यूजुअल कभी कभार हमारा फेल हो जाता है, एंड देन वी हैव टू रिलाई ऑन हम्म। आवर रेस्ट ऑफ 7 प्लेयर्स। तो ये होता है पाकिस्तानी क्रिकेट हम्म। में, ठीक है। आज ही हो गया है, बाबर भी जल्दी आउट हो गया, रिजवान, फखर तीनों आउट हो गए। उनके बारे में बात कर लेंगे, बट आई थिंक जिन्होंने खेला है ना, सलमान अली आगा, साइम अयूब और बाकी जितने भी नीचे थे, आई थिंक उनके बारे में अगर हम बात करें तो नवाज ने हाँ। नवाज ने I think starting off with Sam Ayub and uh, सलमान लियाका, आई थिंक आप सैम अयूब की बैटिंग में ना वो मेच्योरिटी आप देख सकते हो कि कैसा एक बच्चा ना इतने ईज से खेल रहा है, इतने ईज से सिंगल डबल निकाल रहा है, स्ट्राइक रोटेट कर रहा है इवन आफ्टर लूजिंग 3 विकेट्स, ठीक है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हाँ, है काफी सैम अयूब की बैटिंग बुरी में। सिचुएशन थी ऑन द उसके लिए अदर फिर। हैंड आपने आपने अगर सलमान लियाह को देखा है तो करेक्ट वो भी उसी सिचुएशन में ही आया था जब पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी थी। उसने टाइम लिया। ही वाज लाइक 60 बॉल्स पे इसकी कोई 28 रन्स थे। ये इसका स्कोर था, मतलब आराम-आराम से जा रहा था। यस। बट अगेन आई थिंक इट वाज अ वेरी स्लो इनिंग्स। आप इसको कंपेयर कर लो कि भाई साउथ अफ्रीका के बैटिंग के साथ कंपेयर कर लो तो इतनी स्लो आई थिंक आपको खेलनी नहीं चाहिए थी। डिजॉर्जी डिज़ॉर्जी की की आप बैटिंग से आप बैटिंग देख कंपेयर लो, कर लो, क्विंटन डिकॉक डिकॉक को से देख लो, कंपेयर। वो जिस तरह स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जिस हम्म। तरह बैटिंग करते हैं, आई थिंक अब आप कह सकते हो कि डिज़ॉर्जी और डिकॉक काफ़ी ऊपर आते हैं, बट जिस सिचुएशन में सलमान लियाक़ा है, जिस टाइम के ऊपर आया है, तो आई थिंक दोनों की सेम ही रोल्स थे। अगर आप क्विंटन डिकॉक और सलमान लियाक़ा के दोनों के रोल्स देखो, बट आप ये नहीं, देख पर सकते। उन पे ऐसा प्रेशर भी तो नहीं था, और बैटिंग कंडीशंस भी बेहतर हो गई थी, मतलब करेक्ट, शुरू के ऐसे ही है। निस्बत से। और 3 विकेटें हमारी गिरी हैं, तो आई थिंक सलमान को थोड़ा बहुत आप लेवरेज दे सकते हो बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक कि शुड हैव बीन ही फास्टर। शुड हैव बीन फास्टर, ठीक, कोई 15-10 रन्स वो निकाल सकता था सिंगल से। जितनी ये मैंने बैटिंग देखी वो हाँ, निकाल सकता था। डेफो। डिज़ॉर्जी ने भी शुरू के 20 बॉलों पे 13 रन मारे थे, ठीक है। 20 बॉल्स 13 रन्स, ही टुक हिज टाइम एंड दैट वाज उसके इनफ, बाद दैट तो वाज बहुत मोर देन जबरदस्त। इनफ, ठीक है। एक बैट्समैन के लिए इतना टाइम काफ़ी होता है। ये ना कि भाई आप इसको आगे तक लेके जाओ। यस। आई थिंक वहीं पे चीज़ें कॉस्ट करना शुरू हो जाती हैं हमारी टीम के लिए। स्टिल अ गुड स्कोर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान 170 वाला मार्क टच करेगा। अगेन वो वसीम जूनियर, टू नसीम सेवेंटी शाह और इन्होंने बैक एंड पे ही सारा वो मारा था। सैम अयूब की अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, सलमान लिया की। यार, एक बात पे मैं टच करूंगा, कि सलमान अली आग, तूने कहा ना कि एंड सलमान अली आग की अप्रोच ऐसी लगी थी कि वो बिल्कुल ना चाह रहा था कि वो 50th ओवर तक ना वही बैटिंग करे। और मे बी दैट कम्स विद द फैक्ट कि शायद मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में उसको
इतना ट्रस्ट नहीं है, और बाकी बैट्समैन को भी इतना ट्रस्ट नहीं है कि अगर हम अभी आउट हो गए तो वो बाकी संभाल करेक्ट। लेंगे। तो आई थिंक मे बी दैट प्लेज अ पार्ट, और ये हमेशा से नजर आया है। आई थिंक मिसबा का जो करियर है, इस वजह से काफी हद तक हिंडर हुआ था कि उसको पता था कि यार नीचे वाले रन नहीं करते, तो उसको इस तरीके से खेलना पड़ता। मे बी सलमान फेल्ट सिमिलर कि यार अगर मैं आउट हो गया, सैन तलत आएगा, मे बी डजंट स्कोर रन्स, मे बी नवाज फहीम पे आप उस तरह से रिलाई नहीं कर सकते टू प्ले 30 ओवर्स, तो शायद इसलिए वो थोड़ा ज्यादा स्लो हो यार गया आई था। आई थिंक इस क्रिकेट में ना आपको ये चीज़ें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से क्रिकेट इवॉल्व हो गई ना, यू शुड ट्रस्ट ऑल ऑफ यू प्लेयर्स जो ट्रू। नीचे आपके आ रहे हैं, क्योंकि आपने एंड में गोल रखना है, एक रन टारगेट रखना है कि भाई यहाँ तक हमने पहुंचना है। आपका ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने 50 ओवरों तक बैटिंग करनी है, मैं ही पाकिस्तान का सेवियर हूँ, मैंने ही विकेट बचा के रखनी है, बेशक हम 20 रन कम कर लें। ये ट्रू। माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी माइंडसेट से ना वो फिर अब देख लो उन्होंने किस तरह बैटिंग की है, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिवली वो जीत के। तो एग्जैक्टली। वही बात है, आई थिंक प्लेयर्स को ट्रस्ट करना चाहिए, बट अगेन वो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो परफॉर्मेंस, वो रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, ठीक है, कितने वो एक बैट्समैन हमारे रिलायबल हैं कि हमें 300 280 290 मार्क तक ले जाएं। बट अगेन अब ये बात भी सही कि पाकिस्तान यार। की जो डिसीजन थी ना बॉलिंग की, वो बैटिंग की सॉरी, वो थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि आप हाँ। सेकंड इनिंग्स में देख सकते थे बॉल काफ़ी गीली हो गई थी, सबके हाथों में टॉवल्स थे। कमिंग ऑन टू द बैट, शीन आ गया था पिच पे से। हाँ, यार आई थिंक अ लिटिल बिट, आई थिंक थोड़ा टॉप ऑर्डर को हमने रहने ही दिया, लेकिन टॉप ऑर्डर पे बात करें, चलो रिजवान को तो मैं रहने देता हूँ। रिजवान ने चलो रिजवान पहले इनिंग्स की मैं बात कर लूँ, पहले मैच की इसमें ही प्लेड अ गुड नॉक, और रिजवान को मैं लेवरेज दूंगा क्योंकि रिजवान कंसिस्टेंटली ना हमेशा से रन्स करता आ रहा है ओडीआईस में स्पेशली। तो ऐसे रिजवान को इतना मैं नहीं स्क्रूटनाइज करूंगा। आई थिंक बाबर आजम को मैं स्क्रूटनाइज करूंगा, दोनों मैचेस में फेल हुए। इन द फर्स्ट मैच आई थिंक ही गॉट समथिंग सिमिलर टू व्हाट ही गॉट इन दिस मैच एज वेल, 11 रन ही किए थे शायद, या 9 रन किए थे पिछले मैच में। तो the only batsman that did not perform in both innings, one of the only two batsmen who did not score in both innings, बाबर आजम। एक और स्टैट भी है मेरे पास, इन द लास्ट 10 ओडीआईज ही स्कोर्ड ओनली 290 रन एट एन एवरेज ऑफ 29। तो ये कंसर्निंग बातें तो हैं, क्योंकि ओडीआई इज द वन फॉर्मेट वेयर बाबर आजम हैज बिन ट्रस्टेड एंड हैज बिन परफॉर्मिंग द बेस्ट। ठीक है, अगर आप इसका रिकॉर्ड उठा लो, 54 की एवरेज है, which at a time was nearing 60, और स्ट्राइक रेट इज क्लोज टू 90, और ये मतलब इलीट नंबर्स हैं। ठीक है ना, ओवर अ कोर्स ऑफ अ करियर भाई, 150 ओडीआईज ऑलमोस्ट, और इतने आपके नंबर्स हैं। तो वेयर इज दैट बाबर आजम? वी सॉ अ ग्लिम्स ऑफ इट इन द T20Is, बट स्टिल आज इस तरीके से ओपन अप हुआ था बाय नैंड्रे बर्गर, ही गॉट अ लाइफ एट द स्टार्ट कि एलबीडब्ल्यू गिवन था अंपायर की तरफ से, लेकिन कोई 1 इंच से वो स्टंप से ऊपर से जा रहा था, लेकिन फिर भी ही कुड नॉट मेक मोस्ट ऑफ इट। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग फॉर बाबर आजम, स्पेशली इन ओडीआईज? और T20s में भी हो रहा था, लेकिन वो एक इनिंग्स जिससे हमें लगा था कि वो वापस आ गया। नो आइडिया भाई, यू डोंट नो। बाबर मतलब इस तरह ही करते रहे, T20 में भी आपने देखा था, जो एक मैच वो खेला था ना, उसके अंदर यू कुड सी के भाई इसका बैट और बॉल लाइक कनेक्शन जो है ना, वो लाइक प्रॉपर एक क्रिकेटर का है, ठीक है। प्रॉपर। बट हम्म। थिंग इज, अगर आपने इन्हीं स्टैट्स को देखना है ना, तो आप बाबर को निकाल सकते हो इस टीम से, ठीक है, T20 से भी निकाल सकते हो, ओडीआई से भी निकाल हम्म। सकते हो, बट अगेन अगर बाबर निकल जाए, हम्म। तो फिर इस पाकिस्तान टीम में और उस पाकिस्तान टीम में क्या फ़र्क है, जिनके अंदर ये हैदर अली होते थे, हसीबुल्लाह, वसीम जूनियर, जो शारजा में ये नेपाल के अगेंस्ट मैचेस खेलते थे, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैचेस खेलते थे, जिसमें हम व्हाइट वॉश होते थे उन मैचेस में, ठीक है? मतलब एक विकेट गिर गई ऊपर से, फिर कतार हम्म। लग जाता था हमारा। तो आई थिंक फिर कोई डिफरेंस नहीं रहा ना कि या। उस स्क्वाड में और हमारे इस स्क्वाड में, अगर आप यहाँ से बाबर आज़म को निकाल दो, आप अगर हम्म। एक 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 चीज़ है, अगर तुम डिज़ोर्जी और डिकॉक की बैटिंग देखो ना, जिस जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है जिस हम्म। इस तरीके से बैटिंग करता होगा। फ़खर अनकन्वेंशनल है, रिज़वान अनकन्वेंशनल है, सलमान अली आगा अनकन्वेंशनल है। साइम करता तो है। मैंने सैम की बात नहीं की। ये 3 रिज़वान, फ़खर, सलमान अली आगा अच्छा अच्छा। अनकन्वेंशनल है। इसके बाद अगर आप बाबर को निकाल के बिल्कुल। चौथा भी कोई ऐसा बंदा डाल दो, ठीक है? तो फिर कमरान गुलाब। तो फिर कमरान एग्ज़ैक्टली, गुलाब ही अनकन्वेंशनल यार है। देखो, कामरान गुलाम को आप डाल सकते हो, बट आप किसी और की जगह डालो ना। आप तलत को निकाल दो, आप फ़खर ज़मान को निकाल दो, ठीक है? लाइक फ़खर कैन स्टे इन द स्क्वाड, बट अगेन इट शुडंट बी बाबर जिसको आप टीम से बाहर कर रहे हो।
एक बैट्समैन जिसको प्रॉपर बैटिंग हम्म, आती है, ठीक है, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। रिगार्डलेस ऑफ द स्टैट्स, आई कंप्लीटली एग्री कि भाई हम्म, इसके स्टैट्स बहुत बुरे हैं, ये ऐसे परफॉर्म नहीं करता, वीक इन वीक आउट ये आता है, बिल्कुल। मतलब ऐसी मतलब सिली विकेट्स अपनी दे देता है, ठीक है। बट स्टिल तुमने दूसरे साइड को भी देखना होगा कि अगर बाबर नहीं है तो फिर भाई काम थोड़ा खराब हो जाता है। हम्म। हाँ, और यार ये बात जीसी में भी हमारे हो रही थी ना कि बाबर के रिकॉर्ड ही 10 मैच में 290 रन कम है। हुँ, तो फिर उसके जो मतलब जो हमें रिप्लेसमेंट जो हो रहे थे रेकमेंड के सऊद शकील का नाम आया था, कमरान गुलाम का नाम आया था। अगर आप उनके भी ओडीआई रिकॉर्ड्स उठा लो, उन्होंने तो खेल खेले ही 10 15 20 मैच खेले। उनके भी एवरेजेस इतनी है, और मेरे ख्याल से बाबर आजम की जितना ही स्ट्राइक होगा सऊद शकील का, उससे थोड़ा होगा, बल्कि कमरान गुलाम का थोड़ा ज्यादा होगा। तो बात वही है ना कि उन प्लेयर्स की नॉर्मल फॉर्म या उनकी बेस्ट फॉर्म भी है ना, वो बाबर आजम के इसी लेवल पे ही है। लेकिन फिर भी ये 290 रन इन 10 इनिंग्स, दीज आर नॉट गुड नंबर्स। और बात असल में ये है कि बाबर को मैं तो इस बात को बिल्कुल बैक नहीं करता कि उसे टीम से निकाल दो। क्योंकि जो बाबर से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन है ना सारों की, वो ये नहीं है कि वो टीम में डिजर्व नहीं करता, वो ये है कि हमने वी थिंक हाईली ऑफ हिम, और वो उस जो हमारा जो कैलिबर हमने जो उसका बनाया हुआ रेपुटेशन जो उसकी बनी हुई है, वो उस पे नहीं उतर पा रहा। इस बात की फ्रस्ट्रेशन है, और उस बात की फ्रस्ट्रेशन लोग इस तरीके से निकाल देते हैं कि इसको टीम से निकाल दो। हाँ, जबकि इवन इन दिस रियली बैड पैच इसकी टीम से बाहर होना बनता नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द सिचुएशन विद बाबर आजम। अब मसला क्या है इसकी टेक्निक में? अब फुरकान भट्टी भी आगे कह देता है इसकी टेक्निक में मसला है, टेक्निक में मसला है। तो मैं तो कहूंगा फुरकान भट्टी, माइक हसन फुरकान भट्टी को ही कॉल करके कह दे कि यार इसका टेक्निक का मसला हल कर दे, क्योंकि हमें तो समझ नहीं लग रही कि कभी इसका बैट का गैप में मसला है, कभी पैड आगे हो जाता है, कभी टांग आगे हो जाती है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, आई थिंक समथिंग एल्स इज गोइंग रॉन्ग। ठीक है ना, पता नहीं इसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन तेरी तेरी नजर में कोई है टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे फुरकान भट्टी ने कहा था नहीं, कि नहीं, इसमें इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है। अ, हाँ। यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम एज़ अ होल आप देख सकते हो पाकिस्तान की टीम की, कि हम अगर वो छोटा टारगेट भी हो ना, हम उसको बहुत डिफेंसिवली खेलते हैं। छोटा टारगेट हो, बड़ा टारगेट हो, हम थोड़ा हमारा प्लेइंग स्टाइल थोड़ा डिफेंसिव है, ठीक है? तो आप जितना डिफेंसिव होगे उतना ही लाइक Yeah. इट्स नॉट ऑलवेज़ कि आप हर बॉल ही डिफेंड कर पाओगे, हर बॉल आपका बैट के साथ मिडल होगा, ठीक है? एच भी हो सकते हैं, ठीक है? आपका वो गैप भी बन हम्म, सकता है, एलबीडब्ल्यू भी हो सकते हो, बॉल अंदर भी आ सकती है, बोल्ड भी हो सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं। प्रेशर बनेगा एग्ज़ैक्टली अगर आप प्रेशर ना डिफेंड बनेगा। करे तो हो। आई थिंक वो प्लेइंग हम्म, स्टाइल के साथ भी ना बाबर का वो एक चीज़ है कि भाई आउट होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है इसका। हम्म। एक ये चीज़ है और दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की है यार, मतलब यार चल। काफ़ी इनडायरेक्ट है, मुझे वो करने दो। रेपुटेशन की तुमने बात की है ना, मैं ये मैच के एंड में देख रहा था, ये साउथ अफ्रीका का कोई 200 स्कोर थे। तो बाबर बाउंड्री लाइन पे गया था और सारा क्राउड जो है ना लाइक एक साइड से वो भागता हुआ आ रहा था बाबर की साइड पे, ठीक है? तो लोग ना वो इसके पीछे पागल हो गए हैं, ठीक है? अब आई थिंक बाबर भी ये चीज़ वो देख सकता है ग्राउंड के अंदर कि भाई लोग तो मुझे ही देखने आए हैं, ठीक है? मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो भाई ये हम्म। सारे डिसअपॉइंटेड होंगे। उसे उसे पता पता है, है। ठीक है? और इट्स सच अ शेम फॉर हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट एज़ हम्म, वेल कि ये लोग सारे आते हैं बाबर को देखने इंस्टेड ऑफ कि भाई आप पाकिस्तान की टीम को देखो, आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखो, आप विकेट गिरती है, फरहान की विकेट गिरती है, किसी और की विकेट गिरती है, ये सारे लोग खुश होने लग जाते हैं, ठीक है? लाइक ठीक है, आपके दिल के अंदर जो खुशी है ना, वो ठीक हम्म, है, समझ आती है, बट अगेन आपको वो चीज़ शो नहीं करनी ना कि ओ भाई आउट हो गया, जी ओ जी, मतलब वहाँ पे कमेंटेटर्स भी परेशान होते हैं कि भाई हम्म। क्या कौन-सी अवाम आ गई इनकी। क्या हो रहा अ, है? वो साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर्स, ये पता नहीं वो भी कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये हाँ, सेलिब्रेट क्यों एग्ज़ैक्टली। कर रहे हैं। एक आप वो शो कर लेकिन आप वो यार श चलो, भी ये हाँ, तो मैं। मतलब अगेन वो शो कर रहे हैं कि भाई एक कल्ट फॉलोइंग है, ठीक है? और अगर फॉरेनर कमेंटेटर्स ये हम्म, सब देखें ना, तो भाई आई थिंक ये हमारी क्रिकेट इमेज के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान की उसके लिए। नहीं, वो क्या हम्म। सोचेंगे? यार पर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है। करेक्ट। मतलब शायद अफरीदी गॉट द सेम ट्रीटमेंट, सचिन तेंदुलकर इन इंडिया गॉट द सेम ट्रीटमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि बाबर सचिन का कोई कंपैरिजन बनता है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि ग्रेट क्रिकेटर्स या जो इन क्रिकेटर्स का इन्फ्लुएंस रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे डू वारंट यार दिस अब टाइप ऑफ थिंग। और ये मतलब ये अवाम की तरफ से अब एक है ना, यू कांट रियली से कि दिस इज अ सिस्टमैटिक थिंग ना, अब लोग कर रहे हैं। ठीक है, यार हम आई जैसे लोग थिंक ही कर रहे हैं ना। सचिन तो सचिन था, ठीक है? शाहिद अफरीदी वाज़ इन इन
हाँ, शाहिद ये अफरीदी बात वाज़ एन एंटरटेनर और उस वक़्त लाइक भाई पाकिस्तान में हम हमारे जैसे लोग सुपरस्टार नहीं था। थे कि भाई जाके पॉडकास्ट देखो, इसके ऊपर ये तबसरे करो, इसके ऊपर वो तबसरे करो। मतलब इस तरह के फैन्स नहीं थे। पाकिस्तान में वो फैन्स थे जो भाई ट्रू। बॉल आई उड़ाओ भाई मज़ा आ गया। मतलब इस तरह के फैन्स थे। तो इसीलिए हाँ, छक्का इसीलिए ही मारा आते जियो। थे। तो फ़र्क है भाई। हुँ। हाँ, आई गेट दैट, पर यार ये एक मतलब हुँ, टेक्निकल चीज नहीं है, अब ये लोग ही कर रहे हैं ना, अवाम कर रही है। दिस हैज नथिंग टू डू विद हुँ, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। ये मतलब ऊपर नीचे वाली बातें हैं। गोइंग कमिंग बैक टू द क्रिकेट, यार हुसैन तलत के बारे में मैंने बात करनी है, क्योंकि यार देखो, मैं हुसैन तलत का डे वन जो है ना सपोर्टर हूँ। जिसकी जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू इनिंग्स थी ना PSL 3 में, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, मेरे ख्याल से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, वो मैच मैंने लाइव स्टेडियम में देखा था। तो कोई बंदा जो हुसैन तलत का फैन है ना, वो मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं इस बंदे को सपोर्ट नहीं करता। आई हैव सपोर्टेड हिम फ्रॉम द स्टार्ट, और इसमें काफी टैलेंट था, इन द सेंस कि मतलब इसकी टेक्निक स्टेबल तो अभी भी है। मतलब वो ये टेक्निक स्टेबल इन द सेंस कि यार मतलब डिफेंसिव प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कि यार बड़ कोई ग्लेयरिंग वीकनेसेस उस तरह से नहीं नजर आती। लेकिन यार हुसैन तलत देन एंड हुसैन तलत नाउ, आई डोंट सी मच प्रोग्रेशन यार। यप। लोग कहते हैं कि इसके डोमेस्टिक में इतने रन है, यार किसके अगेंस्ट कर रहा है वो रन? क्योंकि ये जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, आई डोंट सी मच ऑफ अ प्लेयर इन हिम। उसने अगेन श्रीलंका के खिलाफ इनिंग्स खेल ली। अगेन ही इज डिसेंट इनफ अगेंस्ट स्पिन, इसकी टेक्निक इज डिसेंट इनफ अगेंस्ट स्पिन एंड ही कैन प्ले दोस इनिंग्स। लेकिन इन पेसी कंडीशंस और इन एनी कंडीशंस, एनी नॉन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, इवन इन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ही इज नॉट गोना स्कोर रन्स। तो व्हाई इज हुसैन तलत गेटिंग फिक्सेटेड इनटू ऑल आवर वाइट बॉल स्क्वाड्स? ये बात मुझे समझ नहीं लगती। क्योंकि आई फील लाइक जिस नंबर पे आपने हसन नवाज को, इसमें थोड़ा टच कर लूं, पहले ओडीआई में भेजा है ना, कि आपने उसको भेजा है बिल्कुल एंड में। और अगर मैं कहता हूँ इस नंबर पे, जिस नंबर पे आज हुसैन तलत बैटिंग पे है, इस दफा इस नंबर पे आप हसन नवाज को भेजो तो सही। लेट हिम प्ले द मिडिल ओवर, उसको अपनी इनिंग्स बिल्ड करने दो। तो मतलब जो उसने कोयटा के लिए किया और जो उसने पाकिस्तान के लिए एक ओडीआई में किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो उसे करने दो, rather than trusting Hassan Hussain Talat, because I don't see any potential in Hussain Talat, with all due respect, ठीक है ना, he is a Pakistan player और डोमेस्टिक में रन होंगे। तैयब ताहिर के भी रन थे, तैयब ताहिर को भी आपने बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो आई थिंक द सेम गोज विद हुसैन तलत, बिकॉज आई डोंट सी मच इन हिम। अभी तेरी क्या थॉट्स? आई डोंट लाइक टू टारगेट प्लेयर्स, अ, लेकिन अब ये आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स बीन वारंटेड। नहीं बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। आई थिंक इसको मैं अपनी पहले पॉइंट के साथ वो करूँगा कि मैंने जो बोला था ना आपका वो एक रन टारगेट होना चाहिए अगर आप फर्स्ट इनिंग में एक टोटल सेट कर रहे हो, तो अगर आपके 3 विकेटें गिरी हुई हैं, यू स्टार्टिंग टू बिल्ड एन इनिंग्स, बिल्ड अ पार्टनरशिप जैसे सैम अयूब और सलमान लियाक़त ने किया था। ऑल्दो सलमान लियाक़त ने स्लो खेला बट खैर उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की। आउट कौन हुआ? सैम अयूब, ठीक है। सैम अयूब के बाद यू नीड समवन कि भाई वो उसी तरीके से ही खेले क्योंकि सलमान लियाक़त इज़ नॉट गोइंग टू चेंज हिज़ बैटिंग स्टाइल, ठीक है। आगे कौन आया? हुसैन तलत। अब आप उस चीज़ में वो फ़र्क ढूँढ सकते हो कि भाई वो जो हम 300 का टारगेट, 290 का टारगेट हमने बनाया था ना ज़हन में, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर हुसैन तलत आ गया ना, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट ही यही है, अगर आपका मतलब एक सेट बैट्समैन टीम का बैलेंस बैलेंस खराब हो खराब जाता हो है। जाता है आपका हुसैन तलत मतलब के साथ। पूरा एक अगर हम्म। इंडिया की स्क्वाड देखो, ऑस्ट्रेलिया की देखो, उनका एक प्रॉपर बैलेंस सा बना होता है, ठीक है? अगर एक सेट बैट्समैन आउट हो जाए, तो वो दूसरा भी मतलब उसके काबिल ही होता है कि उस चीज़ को आगे लेके चले। या अगर जो आपका दूसरे एंड पे जो बैट्समैन था, वो उस चीज़ को आगे लेके चलता है। बट अगेन ना सलमान लियाक़त ने वो काम किया, ठीक है? ना हुसैन तलत ने वो काम किया। तो आई थिंक इट वाज़ अ डम्ब डिसीजन अ, टू मेक हिम गो नेक्स्ट टू बैट। या तो आप उसको बिल्कुल एंड तक वो रखने दे देते, ठीक है? फ़हीम अशरफ आ जाता, हसन नवाज़ आ जाता, मोहम्मद नवाज़ आ जाता, ठीक है? ये लोग बैटिंग कर लेते। इंस्टेड के भाई हसन नवाज तो था हसन ही नवाज़ ना सॉरी गेम नहीं में। था। इंस्टेड कि आपने हुसैन तलत को ही वो कर दिया था बैटिंग पे। तो वही वही चीज़ें मोमेंटम आपने खराब कर दी। नहीं यार, आई थिंक अगर आपने उसको टीम में डाल दिया ना, तो यू आर फोर्स टू प्ले हिम हियर, ठीक है ना। अब इसको आप यहीं पर डालोगे, क्योंकि नवाज और फहीम वो उस तरह का प्लेयर नहीं है कि आपको उस टाइम पे भेजो। यार बैलेंस की बात, आई थिंक बैलेंस इज की ना साइड। अब अगर हमारा अपना टॉप 5 देख लो ना, साइम, फखर, बाबर रिजवान और सलमान, दिस इज अ वेरी बैलेंस टॉप 5। मतलब टॉप 5 ऐसा ही होना चाहिए आपकी टीम का। लेकिन आपके छठे और जो सातवें आठवें के प्लेयर्स हैं, देन दे नीड टू बी अग्रेसिव। मतलब ये आपके होना चाहिए जो गेम को आगे तक लेके जाए। तो आई डोंट सी हुसैन तलत की जगह किधर बनती है, क्योंकि साथ में नवाज ही प्लेड रियली वेल, इस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे, फहीम पे भी बात करेंगे, दे आर वेरी गुड, ठीक है ना।
एट नंबर 6 वी नीड हसन नवाज, ठीक है, वी नीड हसन नवाज, नहीं तो कोई और ऐसा प्लेयर, वी डोंट नीड हुसैन तलत, वी डोंट नीड तैयब ताहिर। हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आया था, वी नीड समवन हु कैन टेक द गेम फॉरवर्ड। काफी ज्यादा और नाम भी हैं कि सऊद शकील सही है। जैसे हो गए, बट सऊद शकील एज गुड एज ही इज, एज मच एज आई लाइक हिम, प्रोबेबली नॉट इस रोल के लिए सऊद शकील भी नहीं है। ठीक है, कामरान गुलाम इज अ नेम मे बी यू कैन थ्रो आउट हियर, ठीक है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उसने ऐसी इनिंग्स खेली थी इस नंबर पे। तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट द बैलेंस ऑफ द साइड। आज तो बैलेंस ऑफ द साइड बिल्कुल ही आउट था ना, कि आज क्या स्क्वाड सिलेक्शन किया, स्क्वाड सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। आज हमने 5 पेस ऑप्शंस खिलाए थे और 2 स्पिन ऑप्शंस खिलाए थे। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि पहले मैच में स्पिन ने ही अच्छी बॉलिंग की थी और 5 आपने पेसर खिलाए, जिनमें से एक आप हुसैन तलत को काउंट कर रहे हो, 4 आपके फ्रंट लाइन हम्म। पेसर्स हैं एक तरह से, नो अबरार। आपकी स्क्वाड में फैसल अकरम बैठा है अबरार की रिप्लेसमेंट, तो फैसल अकरम को कब गेम मिलेगी? तो मेक्स नो सेंस। तेरी क्या थॉट थी इस पे कि प्लेइंग 5 पेसर्स ऑन अ ड्राई ट्रैक मेक्स नो सेंस? तो फैसल अकरम को फिर से चांस नहीं दिया? चांस एक को तो दिया था, वसीम जूनियर को दिया था चांस, बट अगेन लाइक हाँ, उसकी सिलेक्शन पे मैं एग्री करता हूँ कि होना चाहिए था, लेकिन स्पिनर की जगह पे नहीं आना चाहिए ना, आप बैलेंस नहीं है ना, फिर से वही बैलेंस हाँ खराब वही कर बात है देते ना, हैं। आपने फ़हीम को खिला दिया, हुसैन तलत को खिला दिया, नसीम शाहीन, मतलब आप हुसैन तलत को बाहर कर हम्म, सकते थे, फैसल अकरम को खिला सकते थे। अगर ये आपने नहीं करना था तो अबरार को ही रख लेते, ठीक है। फहीम वही वही बात है यार, फहीम को, हुसैन तलत नसीम को की वो निकालते ना, जगह आप नहीं बनती नसीम थी, को वो निकाल एक देते। हम्म। नसीम को निकाल देते, एग्ज़ैक्टली। मतलब हम्म, बहुत आपके पास सब्स्टिट्यूशन की ऑप्शंस पड़ी एग्जैक्टली हुई थी, आपको यार मतलब टीम का बैलेंस बहुत की होता है, जो हमें समझ ही नहीं लगती कि हम टीम, पिछले पहले मैच में हमने भाई, हमारा 7वें नंबर पे हसन नवाज आ रहा था, कोई बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं थे। इस मैच में हमने सारे ही पेसर भर दिए थे। पिछले मैच में 2 पेस ऑप्शन थे, इस मैच में 5 पेस ऑप्शन थे। तो अगेन मेक्स नो सेंस कि ये क्या बैलेंस है स्क्वाड का। आई मीन लेकिन अगर यार आई वुड से रिगार्डलेस ऑफ द स्क्वाड, ठीक है ना, हाँ क्या बात करें? मैंने कहा अगर कोई एक ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उसकी तो मुझे भी समझ नहीं आई इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि 5 पेस ऑप्शंस को ये लोग खिला रहे हैं, ठीक है। हम्म, अनलेस दे आर ट्राइंग टू वर्क समथिंग हम्म, आउट, ये कुछ चीज़ फिगर आउट करना चाह रहे हैं, गुड फॉर देम, अगर इन्होंने फिगर आउट कर ली है, गुड फॉर देम, ठीक है। बट हमने कुछ देखा नहीं है अपनी आँखों से। हाँ अच्छी बात है। क्या होता वी डोंट नो। हाँ, मैंने बस ये फिगर आउट किया था कि एक एक बॉलर को सही मार पड़ी है, ठीक है, मैंने मुझे तो बस ये नजर आया कि सारे बॉलर्स को नहीं होना चाहिए इस पिच पे। यार बात को मैं पता नहीं किधर लेके जा रहा था, बैटिंग में कोई चीज रहेगी, हाँ नवाज और फहीम, यार थोड़ी पॉजिटिव बात हम कर लेते हैं कि नवाज और फहीम ने अगेन, आई वुड से अब नवाज और फहीम दोनों इस तरह के प्लेयर्स बन गए कि आपकी T20 स्क्वाड में भी दे आर प्रोबब्ली वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स, और ओडीआई स्क्वाड में भी आपको पेंसिल इन कर देना चाहिए, रियली गुड ऑलराउंडर्स, और काफी अरसे से हमें ऑलराउंडर्स की जरूरत थी। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि नवाज और फहीम फाइनली परफॉर्मिंग अप टू द मेरिट। तो इस पे क्या थॉट्स है तेरे? फ़हीम, यार फ़हीम को तो T20 सीरीज़ मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड ही मिला था। एशिया कप में ही परफॉर्मेंस थी, हाँ उससे पहले भी इसकी परफॉर्मेंसेस थी, तो लाइक बिल्कुल ये तो कंसिस्टेंट है ना, ठीक है, ये तो फॉर्म में है, कंसिस्टेंट है इसकी, तो मैच के बाद, बिल्कुल हर मैच के बाद इसकी परफॉर्मेंस आ रही है। सेम गोज़ फॉर नवाज़, नवाज़ ने भी अपने आप को बड़ा अ, एक सही ऑलराउंडर इम्प्रूव। साबित किया है, बॉलिंग अच्छी की है, बॉलिंग में इसकी इम्प्रूवमेंट आई है, इसके ऊपर हमने बातें की हैं, बैटिंग भी मतलब अब वही एक्सप्लोसिव बैटिंग ये कर सकता है जो ये बैक इन द डेज़ करता था, ठीक है? तो आई थिंक 2 गुड यस प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान इस आपके लोअर मिडल ऑर्डर में, जो लाइक प्रॉपर अगर आपकी हार्ड बैटिंग जो कर सकते हैं, वो आपकी ये 2 प्लेयर्स हैं। तो गुड, वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। बाकी ये जो ऊपर हुसैन तरत वाली जगह है ना, इसको अगर हम फिगर आउट कर लें कि इसके अंदर आपको इसको हाँ डालना हो, तो यार साउथ अफ्रीका की इनिंग्स पे थोड़ा आते हैं यार, जब हमारा 270 तक हो गया था ना, हम टारगेट को ले गए थे, तो आई हैड गुड होप्स यार, ये मैंने कहा यार ये हम चलो हम बहुत कन्विंसिंगली नहीं जीतेंगे, लेकिन वी डग आउट आवरसेल्व्स, जो हमने होल जो हमने बना लिया था उससे हम निकल आए, हुँ, एक ठीक ठाक स्कोर हमने लगा दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने आया, आई वुड से सबसे पहले प्रेटोरियस की बात करेंगे, पहले ओडीआई में भी सेकंड ओडीआई में भी, इसको इस T20 सीरीज के जो आखिरी मैच था जिसपे 0 पे आउट था, उसके बाद मैंने पॉडकास्ट में जरा सा कहा था कि ये बहुत अच्छा टैलेंट है, पहले
T20s में थोड़ा ये अनलकी हो, T20 एक ही खेला था उसमें अनलकी हो गया था, लेकिन क्यों आई सॉ दिस गाय आई थिंक प्ले इन द SA20 एज वेल, और इसने इस दोनों मैचेस में दिखाया है कि आते साथ शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनको इसको ऐसी ऐसी इसने शॉटें मारी हैं, रियली ब्यूटीफुल टू वॉच। 7 चौके, एक छक्का, ठीक है, ही डज नॉट नीड टू रन मच, ठीक है ना, ही जस्ट मेक्स दो शॉट्स लुक इनक्रेडिबल। और उसके साथ फिर डिकॉक खड़ा था, डिकॉक ने जो मारा है आज, मैंने 123 नॉट आउट, फाइनली री अनाउंसिंग हिमसेल्फ ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। डिकॉक की हाँ बोल। जितने ईस्ट से वो छक्के मारा था ना, ऐसे छक्के मैंने लाइक पाकिस्तानी प्लेयर्स हम्म। ऐसे बाउंड्रीज, छक्के भी नहीं बाउंड्रीज भी वैसे मार नहीं सकते जितने ईस्ट से डिजॉर्जी भी, मैं डिजॉर्जी का नाम भी लेना चाहूंगा, डिजॉर्जी और डिकॉक, मतलब इतने ईस्ट से बैटिंग कर रहे हैं, हम्म। इतने आराम से सिंगल्स निकाल रहे हैं। एंड देन यू लुक एट प्लेयर्स लाइक फखर, रिजवान, सलमान आगा, हुसैन तलत, जो कि मतलब सीधी बॉल आ रही हो, ठीक है, दे हैव टू फाइट फॉर देयर लाइव्स टू टेक अ सिंगल, टू रोटेट स्ट्राइक, टू हिट द बॉल इन द गैप्स। डिजोर्जी, हम्म। डिकॉक, ये हम्म। पिटोरियस, ये लोग क्या करते हैं भाई, इतना काम ये लोग खेलते हैं ना, ठीक है, आराम से, मतलब कोई कोई टेंशन ही नहीं है भाई, ये कर दिया सिंगल, ये कर दिया सिंगल, वो कर दिया गैप में निकाल दिया, ठीक है। हम्म। ऐसी इनकी बैटिंग है। आप इनकी बैटिंग को देखते हो, फिर आप पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हो, जमीन आसमान का फर्क है। आई थिंक आप पाकिस्तान के जो शुरू के जो 5 प्लेयर्स हैं ना, उनको निकाल दो, ठीक है, और आप 3 डिजोर्जी को ले आओ, तो आपका वो मैच हो जाएगा। लाइक सच अ गुड बैट्समैन। और हम्म। माइंड यू, ये टेम्बा बबूमा का 8 रिप्लेसमेंट है। चौके, आई वुड से रिप्लेसमेंट भी नहीं है ये, अभी उसका बैक बैकअप है। बैकअप अब है। क्योंकि उन्होंने पूरी हाँ। 20 स्क्वाड खिलाई है, तो आई डोंट इवन थिंक मोस्ट ऑफ दीस गाइस आर। अब बाउंड्री काउंट अगर हम देखें, प्रेटोरियस ने 7 चौके, एक छक्का मारा है, डिकॉक ने 8 चौके, 7 छक्के मारे हैं, टोनी जॉर्बी ने 9 चौके, 3 छक्के मारे हैं, ब्रेट्सके ने भी एक चौके मार दिया। तो यार इनकी जो बाउंड्रीज है, और यार इतनी ईज से बाउंड्री, यार प्रेटोरियस के बारे में बात करूंगा, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ प्रेटोरियस, यार इसकी बैटिंग, ये जो मैथ्यू हेडन की तरह ना सिमिलैरिटी एक मुझे नजर आती है कि द वे ही, आई थिंक ये रमीज राजा ने, किसी ने कॉमेंट्स बॉक्स में भी कहा था कि द वे ही वॉक्स डाउन, यार मैथ्यू हेडन का याद है तुझे, वो फास्ट बॉलर पे ना ये थोड़ा सा आगे आता था, ही वुड चार्ज डाउन और फिर शॉट मारा करता था। प्रेटोरियस भी वही सेम चीज करता है, ही चार्जेस द ऐसी बैट्समैन, और यार एज अ फास्ट बॉलर ये कितनी इंटिमिडेटिंग चीज है कि आप 140 की बॉल करा रहे हो एंड ही इज जस्ट वॉकिंग डाउन द पिच, और ऐसा भी नहीं है कि अभी शोधी मार रहा है, ही कम्स टू द बॉल, ठीक है, बिल्कुल सही टाइम पे टच करता है, और इसने इतने प्यारे प्यारे ऐसे चौके मारे थे प्रेटोरियस, सो आई सी अ रियली गुड प्लेयर इन प्रेटोरियस। आई थिंक थोड़ा सा साइड पर भी हो जाएगा क्योंकि डिकॉक ने और डिजोर्जी ने जिस तरह से बैटिंग की, लेकिन आई थिंक वन फॉर द फ्यूचर। आई थिंक अब 19 साल का है प्रेटोरियस, व्हिच इज इनक्रेडिबल यार, कि 19 साल का लड़का इस मेच्योरिटी से खेलता तीन 3 इनके है। रन आई स्कोरर्स मीन थे। तेरी क्या थॉट्स है प्रेटोरियस पे? यार यू क्या समड कह इट रहे अप। प्रेटोरियस का यही है, प्रेटोरियस और बाकी जो इनकी 2 बैट्समैन है। मैं ये बात कह रहा था कि इनके जो तीनों बैट्समैन थे ना, चेजिंग अ टारगेट ऑफ 270, तीनों के तीनों बैट्समैन ओवर प्लेइंग ओवर स्ट्राइक रेट ऑफ 100, ठीक है, एक 120 के स्ट्राइक रेट पे खेला था, एक 113 के स्ट्राइक रेट पे खेला था, और हैं? तीसरा भी बैट्समैन था वो, मतलब 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से खेल रहे हैं, ठीक है। आप इनको देखते हो एंड देन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन पाकिस्तान चेज इन द फर्स्ट ओडीआई, फर्क नजर आता है ना कि यार आपका माइंडसेट क्या है, आप रन चेस को बिल्कुल। किस तरह डील करते हो। मैंने रमीज राजा की कमेंट्री सुनी थी। हाँ। साउथ अफ्रीका को 110 रन चाहिए थे, और उस वक्त डिजोर्जी ने नवाज को एक छक्का मारा था और एक चौका मारा था। उस वक्त रमीज राजा के स्क्रीन के सामने स्टैट आया, रिक्वायर्ड रन रेट 4.5। रमीज राजा क्या कहता है कि अच्छा, रिक्वायर्ड रन रेट तो इनका बड़ा कम है, दे शुड प्ले रिस्क, दे शुड नॉट टेक एनी रिस्क, ठीक है, प्लेइंग इन शॉट्स नाउ, मतलब टारगेट को आराम से आप चेस करो, ठीक है, मतलब वही हमारी माइंडसेट है। कमेंटेटर्स भी ऐसे हैं, कोचेस भी ऐसे हैं, प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि भाई टारगेट आपका कम से कम भी होना, आपने खेलना आराम से ही है, ठीक है, डिफेंसिव आपने खेलना है। और आई थिंक यही चीज़ हमें बार बार वो तंग करती रहती है। पहले ओडीआई में भी इस चीज़ ने हमें वो तंग की थी, हम डिफेंसिव खेल रहे थे, बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे, और एंड में लाइक 2 बॉलें रह गई थी, ठीक है, वी वॉन द मैच। नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, आई वुडेंट कॉल इट अ विक्ट्री एट ऑल इन माई ओपिनियन। मैं ऐसी जीत को जीत नहीं मानता, हम्म। क्योंकि आप जब एक, ये तो बी टीम थी ना इनकी, आप अगर किसी की ए टीम के साथ खेलो इन अ वर्ल्ड कप, ठीक है, टी बिल्कुल। ट्वेंटी वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप,
या अगर आप कोई ओडीआई सीरीज़ खेल रहे हो, ठीक है? आप अपने होम कंडीशंस के बाहर, फिर आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से क्रिकेट खेलते हो और फिर आपकी चीज़ें बाहर आती हैं। तो होम कंडीशंस थी, अगर होम कंडीशंस में आप चार्ज नहीं कर रहे, आप प्रेशर नहीं डाल रहे, तो भाई फिर आप बाहर भी कुछ कर नहीं सकते। हम्म। यार आई थिंक वही एक फिक्सेशन पाकिस्तान में हमेशा रही है कि यार हमने गेम को एंड तक लेके जाना है, एंड तक लेके जाएंगे हम जीत जाएंगे, एंड तक लेके जाएंगे हम कर लेंगे। वी नीड टू प्ले, मतलब उस तरीके से अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड क्रिकेट, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू विन दिस गेम, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम यहाँ पे रन्स करें, वी आर ऑन टॉप, तो हम करें, रादर देन वेटिंग एंड वेटिंग फॉर प्रेशर टू एग्ज़ैक्टली। कम ऑन यू। अब ऐसे पिछला मैच था, पहला मैच था जो हम जीते थे, उसमें एक स्टेज था जहाँ पे बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था। आई थिंक सलमान रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे, बिल्कुल उन पे कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि हम काफी हद तक मैच जीत गए थे। रिक्वायर्ड रन रेट वाज अंडर 6, ठीक है, विकेट्स इन हैंड भी थे उस वक्त, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप लगी थी, वी हैड लाइक 7 विकेट्स इन हैंड। तो आप रादर देन कि आप रन अप बॉल खेलो, आप थोड़ा वो ले लो ना, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और आप शॉट्स एग्ज़ैक्टली। मारो, ठीक है, ताकि यार क्या ही होगा, विकेट गिर जाएगी ना आपकी। यू हैव 100 runs required of 100 balls, you have 7 wickets in hand, you have two set batsmen, why let pressure come to you? आप रन बॉल खेलोगे, फिर आपकी तब जब विकेट गिरेगी, फिर बॉल्स भी कम है, रन्स सही भी है। कम है, सिचुएशन वही है रन रेट के हिसाब से, लेकिन विकेट गिरी है, तो अब नया बैट्समैन आएगा, उस पर प्रेशर, जो पिछले मैच में हो गया था। पहला मैच हम हारते हारते बिल्कुल बचे थे, नवाज ने छक्का जो मार दिया था, वरना मार गए थे मैच वो। आई थिंक ये ना, आप अगर इसी तरह की तरीके से खेलते हो तो यू गिव समथिंग बैक टू द बॉलर्स। आप बॉलर्स के लिए कुछ वो सोचने के लिए मौका दे देते हो कि भाई अच्छा हम तो ऐसे खेल रहे हैं और हम लोगों ने ऐसे ही खेलना है। ठीक है, तो बॉलर्स को आपने क्लियर मैसेज दे दिए कि हाँ, यू आर यू गिव गिविंग देम देम टाइम। टाइम। वो आराम से सोच के हम्म। आपके ऊपर चढ़ सकते हैं। हम्म। नॉट अ गुड थिंग अगेन। exactly। और वही बात होती है ना यार, कि जब आप ऊपर हो ना, जब व्हेन यू हैव मोमेंटम, जैसे फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, कि जब एक टीम के पास मोमेंटम होता है ना, यू ट्राई टू स्लो दैट गेम डाउन, कि अगर आप रिसीविंग एंड पे हो, दूसरी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, मोमेंटम उनके पास है, यू ट्राई टू स्लो थिंग्स डाउन। तो जब आपके पास मोमेंटम है, व्हाई आर यू स्लोइंग थिंग्स डाउन? आपके पास मोमेंटम है, यू शुड मेक यूज ऑफ इट, आपके पास अपॉर्चुनिटी, जो मैं कह रहा हूँ ना, अपॉर्चुनिटी कहते हैं, हम्म। ओरिएंटेड क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए। पाकिस्तान में इंटेंट के नाम पे ये लप्पे घुमाना और ये उल्टी सीधा शॉटें मारना, इसको इंटेंट कहते हैं। इंटेंट इज करेक्ट। नॉट दैट यार, इंटेंट इज अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड। आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आप स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हो, जो आपके पास सिचुएशन इन हैंड है उसको आप पॉजिटिवली लेके जा रहे हो, जो हम नहीं करते, ठीक है। और इस मैच में भी, खैर पहले मैच में तो हमें नजर आया, इस मैच में तो कहूंगा विकेट्स गिरी थी, और अपॉर्चुनिटी ऐसा सच मिली ही नहीं, क्योंकि हम खेले ही माशाल्लाह से इतना अच्छा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कि हम अपॉर्चुनिटी के ओरिएंटेड क्रिकेट खेल पाए। लेकिन अगेन बॉलिंग कार्ड के ऊपर अगर आ जाए, शहीन शाह अफरीदी none for 41 of 7, Naseem Shah none for 34 of 6, Saim none for 22, Naseem Junior 1 for 48, Salman none for 24, Fahim Ashraf 1 for 40, Nawaz none for 37, Hussain Talat none for 21. A very sorry looking bowling card, a very very sorry looking bowling card. The only positive somewhat जो मुझे नजर आया था, वो वसीम जूनियर की बॉलिंग थी, एंड इवन ही गॉट pumped out the ground a lot of times। लेकिन जो उसने विकेट ली थी प्रेटोरियस की, और बीच में एक आधा एलबीडब्ल्यू का चांस भी आप कह लो था, जो बिल्कुल था नहीं, दो हमने रिव्यूज आए किए थे, लेकिन वसीम जूनियर लुक बेटर, लेकिन बाकी हमारी बॉलिंग एब्सोल्युटली वोफुल टुडे। इस पे क्या थॉट्स है तेरे? आई मीन हमने जितने भी बॉलर खिलाए थे ना, 8 के 8 उनको मौका दिया, एंड नन ऑफ देम लुक्ड, मतलब यार द एनीथिंग स्कोरबोर्ड सेज इट इम्प्रेसिव। ऑल। अब उनकी बैटिंग देख लो, बॉलिंग के यार आई रियली डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि एक दफ़ा आपके ऊपर प्रेशर चढ़ जाता है ना, आपके ऊपर दो प्रॉपर एक लाइक मॉन्स्टर्स बैट्समैन डिजोर्जी जैसा, वो एक दफ़ा पिच को ऑक्यूपाई कर लेना, हमने टेस्ट मैचेस में भी देखे थे कि वो यार 3 कह लेना चाहिए, 3 हाँ, कहना चाहिए, नॉट टू वो अंडरमाइन प्रेटोरियस। वो इतना बड़ा बैट्समैन एक दफ़ा पिच को ऑक्यूपाई कर ले, तो हमने टेस्ट मैचेस में भी देखे थे भाई, वो आउट नहीं होता, ठीक है, वो एक बहुत सेट बैट्समैन रहता है। क्विंटन डिकॉक, गुड नॉक। आई थिंक आप इस सिचुएशन में पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकती, स्पेशली जब बॉल स्लिपरी है, बॉल गीली हो जाती है, बैटिंग कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं। आई थिंक देयर इज़ नथिंग रियली टू से अबाउट बॉलिंग। हाँ, अगर वसीम जूनियर की आपने वो रिवर्स स्विंग के बारे में बात करनी है तो दैट्स अ गुड पॉजिटिव। हाँ,
उसके अलावा नथिंग वही मैंने मच। कहा उसकी बॉलिंग हाँ, कुछ में पॉज़िटिव्स थे कुछ बट पॉजिटिव या था, अगेन लेकिन या इट्स सॉरी आई लुकिंग थिंक बॉलिंग अब कार्ड। हर बॉलर को मार पड़ी है, अगर डिकॉक, अबरार होता, जॉर्जी। क्या ये स्कोर कार्ड थोड़ा डिफरेंट होता? थोड़ा स्कोर कार्ड डिफरेंट होता। एग्जैक्टली मैं सोच रहा था यार। अबरार की एक बात है जो इन सब बॉलर से डिफरेंट, वो है कि ही कैन बिल्ड प्रेशर ऑन हिज ओन। ठीक है ना वो, क्योंकि उसकी इकॉनमी इस तरह से रहती है और कंट्रोल उस तरह का रहता है कि वो प्रेशर बनाता है। पिछले मैच में भी गेम वाज गेटिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स ही, ठीक है, वो 260 का जो टारगेट था वो 300 का हो जाना था अगर अबरार वो अपना स्पेल ना कराता जिसमें उसने प्रेशर डाला था और विकेट्स ली थी। तो आई थिंक अबरार इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, लेकिन आप फिर ये कह दो कि यार अबरार नहीं था आई तो थिंक इसकी वजह से अबरार हम होता हार गए, कि वो एक क्या अलग क्या बात हो पता। जाएगी। क्योंकि ऐसे तो साउथ हाँ, अफ्रीका की आई पूरी मीन क्या टीम नहीं पता थी ये यार। स्कोर ये लोग 3 3 ओवर। अबरार होता तो हाँ, इतने एग्ज़ैक्टली, बुरे तरीके से नहीं एग्ज़ैक्टली हारते, लेकिन सही हारना बात है। हारना तो था। वी कांट से कि अबरार की वजह से हारे हैं। और यार ये बात को हमें नोटिस ज्यादा करना चाहिए कि यार ये साउथ अफ्रीका की बी साइड है, एंड इट्स नॉट एन इनक्रेडिबल बी साइड। ठीक है, दिस इज नॉट एन इंडिया की बी साइड। यू हैव समवन लाइक केशीले, यू हैव लाइक फोर्टेन इज डिसेंट, नकाबा पीटर, you have these random ass guys who are, but with all due respect, are not gonna play for South Africa in any World Cups, ठीक है ना। These पिछले मैच में लिजार्ड विलियम्स था and stuff like that, तो these are not हम A star players anyways, हम वो ठीक है, उस these are very B quality players, हम वो तो अगर आप बर्गर उनके शवारमों सामने की ये बात कर परफ्यूम रहे थे पिछले पॉडकास्ट में, और बर्गर शवारमे में ना वो 3 विकेटें ले ली थी स्टार्टिंग की। तो अगेन हाँ बर्गर फास्ट यार, बर्गर वाज सो गुड, लेकिन यार ये बात है ना कि ये उनके बी लेवल बॉलर्स हैं और यार ये हमारा हाल कर रहे हैं। तो वेयर डज पाकिस्तान क्रिकेट स्टैंड के बर्गर इज डिसेंट, लेकिन बर्गर ये कर रहा है आपके सामने, प्रेटोरियस ये कर रहा है, डिजोर्जी ये कर रहा है, कम द वर्ल्ड कप दीस गाइस प्रोबब्ली वोंट इवन बी इन द स्टार्टिंग 11 फॉर साउथ अफ्रीका। तब रिकल्टन, मार्करम, बवूमा, क्लासन, मिलर, रबाडा, यैनसन, जब ये सामने आ जाएंगे हमारे, फिर हमारा क्या होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि अगर ये 10 ओवर पहले उन्होंने खत्म कर दिया तो वो जब आ जाए फिर होम कंडीशंस में, मतलब दिस इज अ वेरी बिग, दिस वेरी लाइक आई वुड से एम्बैरेसिंग लॉस फॉर यार पाकिस्तान। देखो, मतलब इसको कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं नहीं डालूं। तुम फिनिश कर लो, हाँ तुम बोलो। खत्म कर लो अपना। हाँ, इसको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में डालूं, आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान की कोई बी साइड जा रही है साउथ अफ्रीका, ठीक है, उसमें आपके है अली रजा है, इरफान खान नियाजी है, ख्वाजा नाफे है, यासिर खान है और ऐसे प्लेयर्स हैं, ठीक है, गाजी गोरी हो गए, ऐसे प्लेयर्स हैं, उसमें फैसल अकरम है, उसमें धानी वगैरह, खैर धानी हमारी बी साइड में भी नहीं आएगा, लेकिन जितने भी हमारे बी क्वालिटी प्लेयर्स हैं, तैयब ताहिर, वो वहां पे जा रहे हैं और वो 10 ओवर पहले चेस कर रहे हैं। आप ये फैदम भी कर सकते हो उनकी ए साइड, ठीक है, और हमारे ये वगैरह प्लेयर्स है वो जाए और 10 ओवर पहले मैच खत्म कर दे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ये वो बात होगी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमारे साथ वही बात की है। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान डूइंग दैट? ये मेरा नेट रुक गया था बीच गाजी में। घोड़ी मेरी और बात कहाँ पे ये खत्म हुई थी तेरे तैयब लिए? ताहिर कैसे 10-10 पहले ओवर्स वो कर लेते थे। हाँ, मतलब अगर हमारी बी साइड वहां पे जाए और उनकी ए साइड मिल जाए मैं साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, आई कैन गारंटी यू हमने 100 पे आउट होना है, उन्होंने वो 10 ओवर में चेज कर देना है, ये होगा हमारे साथ। तो व्हाई कांट वी डू द सेम टू देम? आई डोंट अंडरस्टैंड यार। और तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत एम्बैरेसिंग है। ये नहीं है कि हम साउथ अफ्रीका से हारे हैं, हम उनकी बी साइड से हारे हैं और कन्विंसिंगली हारे हैं, एट होम हारे हैं। तो आई मीन यार वरीइंग एक एक साइंस चीज़ मैंने ऑन नोट अ की है, होल, वरीइंग साइंस है। अगर पहले ओडीआई में भी देख लो ना आप, तो पहले ओडीआई में तो खैर हम चेस कर रहे थे, बट अगेन वो जो प्लेइंग स्टाइल था ना, इट वाज सिमिलर। अगर आपके शुरू के 50 रन में 0 विकेटें गिरती हैं, ठीक है, 1 विकेट भी नहीं गिरती, और अगर आपके शुरू के 30 रन में 3 विकेटें गिर जाती हैं, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इट्स द सेम। क्योंकि हमने उसको थोड़ा 100 रन तक लेके चला जाना है, ठीक है, और फिर मिडल ओवर्स में हमने उसी पेस पे खेलना है। अगर हम चेस कर रहे हो, हम टारगेट सेट कर रहे हो, हमारा एक ही पेस होता है कि हमने 3.54 रन के रन रेट पे ना हमने इसको लेके जाना है 40वें ओवर तक। ये ची वो आ हाँ, और फिर हम आखिरी 10 ओवर में हाँ। अब 20 के आप रन रेट से आप खेलेंगे और ये पूरा कर देंगे। एक ओडीआई प्लेइंग नेशन से लाइक पाकिस्तान, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा इट्स अ ग्रेट ओडीआई नेशन, ठीक है? मगर पाकिस्तान, पाकिस्तान है, ठीक है? पाकिस्तान क्रिकेट है।
आप इनसे एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ी-सी ये लोग ना अपनी स्ट्राइक रेट में रन रेट में थोड़ी प्रोग्रेशन लाएँ। ये जो आपके 20 टू 30 ओवर्स का जो 1 सेकंड बात कंटिन्यू में रखें। आपका जो ये 20 टू 30 ओवर्स का जो ये जो टाइम होता है ना जिसके अंदर आप बैटिंग करते हो, तो आई थिंक इसके अंदर अगर आप अपना स्ट्राइक रेट वो जिस स्ट्राइक रेट से हम खेल रहे हैं 4, 4.5, 3.5 ठीक है, अगर इसको हम 5, 6, 6.5 तक अगर लेके चले जाएँ ना तो आई थिंक आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। मैं कहाँ पे था? वही बात की ना तूने कि अगर हम इस रन रेट को 6.5 तक हाँ, ले लाइक जाएँ अगर और एज़ एन थोड़ी-सी ओडीआई प्लेइंग प्रोग्रेशन नेशन। दिखाए ना क्योंकि अगेन अगर हम हमारी स्टार्ट के 10 ओवरों में 3 विकेटें गिरती हैं, ठीक है? या अगर हमारे स्टार्ट के 20 ओवरों में 3 विकेटें गिरती हैं, ठीक है? लेट 3 विकेट्स हमारी गिरती हैं। हमारा जो बीच का जो प्लेइंग वो होता है ना, इट्स द सेम स्टाइल, ठीक है? तो आई थिंक हमने इस चीज़ को भी चेंज करना है। उसके अंदर आते हैं सेम। जी हमारा रिज़वान आता है, सलमान आगा आता है, हुसैन तलत ने भी दोनों मैचेज़ में बैटिंग की थी और सेम स्टाइल में ही बैटिंग की थी। तो इस चीज़ को ना आपने चेंज करना हाँ, होगा। उसको भी यू डाल कैन दो। नॉट एक्सपेक्ट कि सलमान आगा ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो 3 विकेटें गिर गई, 4 विकेटें गिर गई हैं, मैं ही सेवियर हूँ, मैं ही इसको आगे तक लेके जाऊँगा 50 ओवरों तक। नो मैटर कि टारगेट क्या बनेगा, बस आखिरी 5 ओवरों में देख लेंगे, फिर मारना हम स्टार्ट कर देंगे। ऐसे नहीं होता भाई। अगली भी बॉलिंग साइड है, वो भी मतलब टॉप 8 प्लेइंग हुँ, नेशंस में आती हैं, लाइक वो भी कोई दिमाग लगा के ही बॉलिंग कर रहे होंगे, उनका भी कोई प्लान होगा, ठीक है? यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट लाइक दिस। तो वही बात है, आपको अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करना होगा। हुँ। अगर ये कामरान गुलाम आता है, अब्दुल्ला शफ़ीक आता है, बाबर आज़म आता है, रिज़वान आता है, सलमान आगा आता है, हुसैन तलत आता है, कोई भी आता है, आपने दरमियान का जो ये अपने बैटिंग है ना, यू नीड टू चेंज दिस। ओडीआई में बात करूँ स्पेशली। हाँ, यार अब हाँ, टी20 में तो और अलग तरह के चेंजेस चाहिए, उसमें भी हमारी काफ़ी बात हुई थी। यार माइक हेसन आया तो है, लेकिन आई डोंट सी एनी डिफरेंस फ्रॉम द टीम दैट आई मी सॉ नीदर। इन द चैंपियंस ट्रॉफी टू द टीम नाउ, और जिस तरह की अप्रोच हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में थी और अभी है, इट्स द सेम। ठीक है ना? कि मिडल ओवर्स आते हैं, नो मैटर द सिचुएशन, वी आर गोइंग एट अ रन रेट ऑफ 3.5 4, एंड दिस हैज हैपेंड फॉर लाइक ईयर्स। ठीक है ना? हम इस बात को चेंज कर ही नहीं पाए। आप इंडिया को उठा लो, इंडिया आर द बेस्ट साइड इन द वर्ल्ड ना, मतलब आप कह लो अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस वाइड बॉल फॉर्मेट्स, और उनकी सबसे मेन जो स्ट्रेंथ है इज द मिडल ओवर्स फेज, विद बैट एंड विद बॉल। क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट फेजेस। ठीक है ना? हम सोचते हैं कि पावर प्ले हमारा ठीक गुजर गया, डेथ ओवर्स ठीक गुजर गए, मिडल ओवर हम आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे और हम बस इतना स्कोर कर लेंगे जिसपे हम फाइट कर सकें। ठीक है? तो हम ये वाली हमारी अप्रोच होती है। हम खेलते ही नहीं है उस तरह कि हम 350 करें कभी, कि यार हमारे थोड़े मोमेंटम हुई, हम ज्यादा स्कोर करें। तो आई गेस ये एक सिस्टमैटिक मसला है। आई डोंट थिंक कि हमारे जो टॉप 5 के प्लेयर्स हैं उनमें एज प्लेयर्स कोई मसला है। दे लुक रियली गुड। ठीक है? मतलब ऑन पेपर आप छठे नंबर में हुसैन तलत को रिप्लेस कर दो, तो आई डोंट सी व्हाई दैट टॉप 6 शुड नॉट बी प्लेइंग मोर पॉजिटिवली। और क्योंकि अब तो नवाज और फहीम जैसे आ जाते हैं नीचे से, वसीम जूनियर, शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह, दे कैन हिट एज वेल। तो आप क्यों इतना स्लो खेल रहे हो? आई मीन आई डोंट सी आई एनी रीजन थिंक फॉर यू टू डू दैट। अगर रिज़वान, सलमान और अगर हुसैन तलत अगर इस मैच की मैं बात करूँ, अगर ये 3 थे ना, ठीक है, फ़र्ज़ करो रिज़वान की भी बैटिंग होती या चलो नहीं है, सैम अयूब है, हुसैन तलत है और सलमान लियाक़ है। इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि नवाज़ कैन गो बिग, ठीक है, नवाज़ हम्म, कैन प्ले लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि शाहिद अफ़रीदी की तरह आता है, 20 रन बना के चला जाता है या फिर 0 पे आउट हो जाता है। नीदर इज़ फ़हीम लाइक दिस। शाहीन शाह भी खेल लेता है और नसीम शाह भी खेल लेता है, ठीक है? तो आखिरी जो आपके 10 ओवर हैं ना, वो तो आप इनके ऊपर छोड़ ही दो। आप ये जो 10 टू 40 ओवर्स हैं या 15 टू 40 ओवर्स हैं, इनके बीच में आप खेलो और ऐसे खेलो कि भाई यही आपके खेलने का टाइम है। उसके बाद 40 ओवर के बाद तो आपके कोई ओवर रहते हैं ही नहीं। अगर इस माइंडसेट से हम खेलें ना, तो हमारे हम्म। शायद रन्स वो बिल्ड अप करना स्टार्ट हो जाएँ इन मिडल ओवर्स में। क्योंकि मतलब यही हमारी सोच होती है कि सलमान यागा जी 50 ओवर तक खेलेंगे, ठीक है, आखिरी 10 ओवर भी ये खेलेंगे, हमारे नवाज़, फ़हीम ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते किसी चीज़ के मतलब यू नो तो वही बात है कि ट्रस्ट करना चाहिए।
बैट्समैन के ऊपर आने वाले। आई थिंक काफी हमने बात कर ली है, अब पॉडकास्ट को एनी फाइनल थॉट्स, और फाइनल थॉट्स के इंक्लूडिंग मैं ये भी कह लूंगा कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन द थर्ड ओडीआई? आर वी गेटिंग बीटन एट होम बाय अ साउथ अफ्रीकन बी साइड एंड बीइंग completely embarrassed, और विल देयर बी अ सेविंग ग्रेस और हम इनको तीसरा मैच जैसा डोमिनेटिंग तरीके से मैं हरा एक देंगे? बात कहूँगा, जैसे शाहीन शाह अफरीदी ना बांग्लादेश वाले मैच में उसका कमबैक हुआ था एशिया कप के टूर्नामेंट में। अगर उसी तरह कमबैक हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ठीक है, हम्म। तब कुछ हो सकता है। वैसे तो नहीं, क्योंकि एशिया कप में भी हमने देखा था मिडल ओवर्स में पाकिस्तान स्ट्रगल करती है बैटिंग में, ठीक है? कोलैप्स होता है, हम वही 5 के रन रेट से खेलते हैं, टी20s की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओडीआई में तो फिर मतलब आप 4 के रन रेट पे आ जाओ, 3.5 के रन रेट में आ जाओ। हम्म। तो टी20 में भी यही हिसाब है, ठीक है? ओडीआई में भी यही हम्म। हिसाब है, हमारे मिडल ओवर्स बहुत खराब होते हैं। इवन तो मतलब हम वो पिछला मैच जीत गए थे, बट अगेन मिडल ओवर्स में हमने वो उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया उस चीज़ को। अगर हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर बिल्कुल। द नेक्स्ट मैच, हम अगले सीरीज़ के लिए भी लाइक इससे शायद दुगनी परफ़ॉर्मेंस दें। आपको परफ़ॉर्मेंस में ज़रूर चेंज आएगा, बट अगेन ये चेंज अगर माइक हेसन ला सकता है या हमारे प्लेयर्स आपस में ये ला सकते हैं, ये चीज़ अगर ये फ़िगर आउट कर सकते हैं, एंड व्हाई नॉट? आपने साउथ अफ्रीका को देखा है जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है। सेम टारगेट था, ठीक है? जो आप लोगों ने चेज़ किया था पहले ओडीआई में, और सेम टारगेट था इन्होंने जिस तरह चेज़ किया है। आप देख लो भाई फ़र्क क्या है इन दोनों में। ये अगर माइक हसन फ़िगर आउट कर लेना, माइक हसन कह रहा हूँ, माइक हसन, और ये एग्जैक्टली। सलमान लियाक़त एंड को, के बाइक, माइका सन। बल्कि शाहीन अफ़रीदी एंड को, शाहीन अफ़रीदी कैप्टन है। इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, तुमने देखी है, मैंने देखी है, बाकी सब ने हाँ, देखी है। सीन को। तो वी शुड बी एबल टू फिगर दिस आउट, और इसका कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि हम्म। इसके बगैर तो हम और कहीं जा नहीं सकते। यार आई थिंक पाकिस्तान के लिए सेविंग ग्रेस यही होगा तीसरे मैच में, कि जीतना हमारे लिए सेविंग ग्रेस नहीं है, क्योंकि अगर हम फिर से एक और करेक्ट। मैच बेरली जीत जाते हैं ना, और हम सीरीज जीत जाते हैं 2-1, और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि जी हमने एट होम हमने साउथ अफ्रीका की बी साइड को हमने हरा दिया बेयरली, दैट इज नॉट गोना बी एनी सेविंग ग्रेस, ठीक है ना? दैट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड अबाउट। अगर आपने कोई सेविंग रेस निकालना है इस थर्ड ओडीआई से, सो यू देयर शुड बी अ चेंज इन द वे दैट यू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना? इन द मिडिल ओवर्स स्पेशली आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाओ, और आप एक साउथ अफ्रीका की बी टीम को उनकी औकात दिखाओ एक बार, मतलब ब्लंटली पुट, आप उनको औकात दिखाओ यार, कि यू गाइस आर नॉट गोना बी प्लेइंग एनी वर्ल्ड कप्स, ठीक है ना? हम वर्ल्ड कप्स खेलेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफीज खेलेंगे, हमने खेले हुए भी हैं, ठीक है ना? वी आर ए साइड, वी आर द होम साइड, आप उनको दिखाओ तो सही, डोमिनेट करो, 10-15 ओवर पहले चेस करो, 100-150 रन से जीतो, मतलब शो दैट, हाँ। फिर मैं कहूंगा कि यार हाँ, सेविंग रेस थोड़ी निकल आई है पाकिस्तान के लिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा होगा। खैर मैं उम्मीद नहीं रखता ऐसा होगा, मुझे लगता है हम जीत जाएंगे, लेकिन बेरली जीतेंगे, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट आई विल बी मच प्राउड ऑफ, और ना करेक्ट। किसी को होना चाहिए यार। हम 2-1 साउथ अफ्रीका से नहीं जीतेंगे ना, हम उनकी बी साइड से जीतेंगे। आप ये समझो, दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक बीटिंग बांग्लादेश, ठीक है ना? और इवन मे बी लेस, नहीं, प्रॉब्ली नॉट लेस। बांग्लादेश को आपने होम पे 3-0 हरा दिया इन ओडीआईस, 2-1, सॉरी, नॉट 3-0, 2-1, तो दैट्स नॉट गोना बी समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो मेरे तो ये थॉट्स हैं। एनीथिंग एल्स नहीं भी भाई, उसके बाद फिर खत्म कर आई लें। थिंक इट्स गोइंग टू बी द सेम ओल्ड। वही जो चेंजेस हमने बात की हैं, अगर वो ये चेंजेस ले आए तो कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है। आई वुड बी हैप्पी अगर हम हार जाएं, अगर हमारा जो प्लेइंग स्टाइल है वो अगर थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है, आई वुड बी वेरी हैप्पी। मैं जीतने के लिए मैं वो नहीं करता कि भाई हाँ, पाकिस्तान जीत जाए, मुझे उससे एग्जैक्टली। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। अगर हम एक प्रॉपर एक टीम की तरह खेलें, हाँ, इट डजंट मैटर, एक टीम एग्जैक्टली, की तरह इट डजंट खेलें, आई वुड मैटर। बी वेरी हैप्पी। बाकी जीतो या हारो, मैं आगे नहीं बोलूंगा। जी तो यार, हमेशा से। चलो guys, it's been Ibrahim Ahmed, it's been Mohammad Ahmed, and we'll see you guys in the next one. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.